चुका है शंखनाद सूर्यग्रह नगर निकाय चुनावी महासंग्राम का। चुनावी महासंग्राम के सदन समाचार के चुनावी चक्र में हम एक सूर्यग्रह नगर निकाय के बहुचर्चित वार्ड और बहुचर्चित वार्ड के बहुचर्चित कैंडिडेट या उम्मीदवार जो कि सूर्यग्रह की समस्याओं को प्रखर रूप से सबसे विकट समस्या विकराल समस्या जो सूर्यग्रह बाजार की थी और अभी भी है शौचालय की समस्या, इस शौचालय की समस्या को प्रखर रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अपने मुखारबिंद से उठाने वाले भाई शंकर प्रसाद जो आज वार्ड नंबर 14 का उम्मीदवार बन के आए हैं, इनसे आपको मुखातिब करवाते हैं और वो किस सोच के साथ, किस चुनावी मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में आए हैं। सर्वप्रथम आपसे यही सवाल कि आप किस सोच के साथ आए हैं चुनावी मैदान। सबसे पहले विनय जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे समय दिया। और रहा बात चुनाव लड़ने का, चुनाव तो आते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। मेन हमको समस्या से निदान दिलाना है। और मेरा परिवार, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे पिताजी भी, मेरी मम्मी सरपंच थी। सभी दिन हम लोगों ने बाजार की समस्याओं को और बाजार की एकता को कायम करने का कोशिश किया है। लेकिन विगत कुछ सालों से मैं लोग निष्क्रिय हो गया था। लेकिन यहाँ के युवाओं ने कहा कि नहीं भैया, आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए हम जो चुनाव लड़ रहे हैं इसकी तैयारी बहुत बाद में हुई, इसलिए सबसे लास्ट दिन हमने नॉमिनेशन किया और जनता के बीच हैं, साफ छवि है, किसी तरह का हमारे ऊपर कोई तरह का दाग नहीं है और जनता का पूर्ण विश्वास है। अब जनता हमको साथ दे, अगर हम जीतते हैं तब भी काम करेंगे, अगर हारते हैं तब भी काम करेंगे। ये तो मान लीजिए हार और जीत तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, मतदाता क्या करेंगे। लेकिन आपका जो है पिताजी का भी कार्यकाल सरपंच या माताजी का भी सरपंच का कार्यकाल बेदाग रहा है। आप प्रखर रूप से सूर्यग्रह की समस्या को उठाते रहे हैं और यहाँ तक यह भी लोगों का उम्मीद था या कुछ लोगों से जानकारी मिल रही थी चुनाव घोषणा से पूर्व कि आप सभापति के पद के लिए भी प्लान बनाए हुए थे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जाहिर अपनी इच्छा को किए थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब वार्ड पार्षद के रूप में ही आए हैं, तो वार्ड पार्षद के रूप में आप कोई तो आप प्लान बनाए होंगे एक तरह के। यदि दलगत होता है तो उनका होता है चुनावी मैनिफेस्टो। तो उस चुनावी मैनिफेस्टो में आप क्या क्या सजा के लाए हैं जो आप जनता के बीच रखेंगे? सबसे पहले बाजार में शांति व्यवस्था कायम करना। आज बाजार में चोरी की घटनाएं इतना निरंतर बढ़ गई है, प्रशासन निष्क्रिय है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था सही नहीं है, कोई जाकर थाना में एक्टिव होकर बोलने वाला नहीं है। सबसे पहले हमारा बाजार सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। दूसरा नंबर जाम की समस्या। जाम की समस्या ऐसी होती है कि एम्बुलेंस गाड़ी भी आधा आधा घंटा तक रोड पर फंसी रहती है और आने जाने वाले लोग को चलने तक में दिक्कत होता है। जो आम रास्ता है, प्लेटफॉर्म जो सरकार चलने के लिए बनाई है, दुकानदार उस पर जो है बेतरीके से अपना सामान सजा देते हैं, चलने में भी परेशानी है। तीसरा नंबर बाजार में सबसे पहले सुलभ शौचालय का निर्माण कराना, इसलिए कि ये लगभग 15 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ बाजार में आते हैं। यहाँ का ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है और आप खुद समझ सकते हैं कि नारी को क्या समस्या होती होगी सुलभ शौचालय के बारे में। जेंट्स तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी दिन मेरे यहाँ शौचालय की व्यवस्था रहती है। कोई भी आते हैं जाते हैं, हम लोगों की तरफ से सारी व्यवस्था की हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो शौचालय की समस्या है ही, और यह जो आप मुद्दा आज नहीं बल्कि कई वर्षों से और सबसे पहले उठाने वाले व्यक्ति हैं। आपको आपका यदि कोई भी फेसबुक अकाउंट निकाल करके देखे तो बाय डेट निकाल के देखा जा सकता है कि सबसे पहले आज के डेट में कई प्रत्याशी जो है सो झुंड के तरह जो है सो इस मुद्दा को उठा रहे हैं, लेकिन पहला व्यक्ति आप ही है जो कि इस मुद्दा को उठाए हैं। और यह मुद्दा का यदि इस समस्या का निदान होता है तो सिर्फ सूर्यग्रह नगर निकाय के जनता का ही नहीं हित होगा, बल्कि इस आस पड़ोस के गाँव के जनता का भी
भलाई होगा, यह तो आपकी दूरदृष्टि है। तो अब आप डोर टू डोर प्रचार के लिए जाना शुरू कर दिए हैं, बैनर पोस्टर छपा करके, कि अभी यूं ही? नहीं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। सुबह के टाइम में हम निकलते हैं और खुद का व्यवसाय भी है, थोड़ा उस पर भी अभी पूजा पाठ का समय है। पूजा के वजह से आपका मिठाई का दुकान है, तो उस पर भी ध्यान तो देना जरूरी है। इसलिए कि आज तक हम लोगों के परिवार में कभी भी ठेकेदारी पट्टेदारी का काम नहीं किया, और मेरा मानना है कि हमारे पंचायती वार्ड में जो भी पैसा आएगा, जिस जगह आएगा, वहाँ का युवक ही कराएगा। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, लेकिन निगरानी में कि काम बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको लिपापोती कर दिए, ताकि फिर अगला चुनाव में हम जाए तो हम अधिकार से कह सकें कि देखिए मेरा बनाया हुआ रोड अभी तक सही है, बनाया हुआ चापाकल अभी तक सही है। यानी इस चुनाव के साथ साथ आपकी दूरदृष्टि इतनी अधिक आगे है कि आप अगले चुनाव की भी तैयारी इसी चुनाव में कर देना चाहते हैं। जनता की सेवा करना हमको बहुत अच्छा लगता है, और देखिए जन सेवा तो ऐसे भी करते हैं, लेकिन कुछ पावर आ जाने के बाद क्या होता है, प्रशासन पर या और भी जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो कुछ अलग वैल्यू देते हैं कि नहीं ये वार्ड पार्षद है, तो हमारा बात तो और और उनके समक्ष ये भी है कि यदि आपके पास पावर आता है, पद का पावर आता है, तो आप प्रखर रूप से उनके पास आकर के कह सकते हैं। हाँ। और समस्या यदि जो भी आपके क्षेत्र का होगा उसको दूर कर सकते हैं। अंत में आप अपने जनता से, अभी तक आपसे जो भी बात हुई उसमें आप अपने सिंबल के बारे में नहीं बताए, बल्कि चुनाव में सिंबल सबसे बड़ी बात होती है। तो पहले आप सिंबल के बारे में बताएं और कर्म संख्या के बारे में बताएं कि आप, यदि आपको मतदाता चाहती है, जनता आपको पसंद करती है, तो आपके किस मत चुनाव चिन्ह पे और किस क्रमांक पे बटन दबाएगा? क्रमांक संख्या 4, हवाई जहाज छाप मिला है हमें, नई सोच नई उड़ान के साथ। 4 नंबर में शंकर प्रसाद। 4 नंबर में शंकर प्रसाद। एट लास्ट अंतिम और आखिरी प्रश्न कि आप फजल समाचार के माध्यम से अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप 26 वार्ड का चुनाव हो रहा है और एक सभापति और एक उपसभापति, आप ऐसे आदमी को चुनाव में जिताएं जिनके पास आप किसी भी टाइम जाकर अपना काम करवा सकें, और वो शिक्षित तो जरूर होना चाहिए। शिक्षित इसलिए होना चाहिए कि आज शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको जब दस्तखत तक करने नहीं आएगा तो आप काम क्या कीजिएगा। तीसरा नंबर, बेदाग छवि का आदमी होना चाहिए, उसका छवि बढ़िया होना चाहिए, और जहाँ तक हो युवा वर्ग को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि बदलाव युवा वर्ग ही ला सकता है। मैं अपनी जनता से यही अपील करूँगा कि सभी जगह शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक, आज चुनाव आया और फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग सब आपस में फिर भाईचारा बनाकर एकजुटता के साथ रहें, और 10 के बाद 12 के बाद फिर हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, और जैसे थे वैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भाई। ये थे वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवार भाई शंकर, जिनका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज छाप क्रम संख्या 4। इसी तरह के नए वार्ड, नए उम्मीदवार के साथ अगले कड़ी में फिर पेश होंगे आपके सवालों और आपके समस्याओं के साथ। तब तक देखते रहें स्वजन समाचार।